यूनियन कमांड। यूनियन का जनरली यूनियन का मतलब क्या होता है? एक साथ, है ना। सपोज मैं कोई बॉक्स बना लेता हूं, यहां से मैंने यहां से एक बॉक्स बना लिया। फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे 100 ले लीजिए, टैब प्रेस करके यहाँ पे 50 ले लीजिए और इंटर करने के बाद आप हाइट ले लीजिए आप 50। तो मैंने क्या किया है, यहाँ से 100/50 का एक रेक्टेंगुलर शेप बना लिया या फिर एक बॉक्स बना लिया। और एक बॉक्स बनाने के बाद मैं यहाँ पे एक और बॉक्स बना लेता हूँ। सपोज मैंने यहाँ से अगेन बॉक्स टूल ऑन किया। बॉक्स टूल ऑन करने के बाद फर्स्ट पॉइंट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप 100 टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पे 50 कर दीजिए और हाइट ले लीजिए आप 50, इंटर। अब ध्यान दीजिए साहब, क्या करना है आपको, इस वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और इस वाई डायरेक्शन में आइए और यहाँ से इन दोनों ऑब्जेक्ट को मिला दीजिए। हमने दोनों ऑब्जेक्ट को मिला दिया। अब ध्यान दीजिए, इसमें आपको थोड़ा सा पोर्शन दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये पार्ट आपका अलग से सिलेक्शन ले रहा है और आपका ये वाला पार्ट अलग सिलेक्शन ले रहा है। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये दोनों पार्ट्स, अगर मैं किसी भी एक पार्ट को सेलेक्ट करूं तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट वो एक साथ सेलेक्ट हो जाए। हम लोग ऐसा चाहते हैं। तो यूनियन का काम क्या होता है? इन दोनों को मिलाना। इन दोनों को मिलाने के लिए आप क्या करेंगे, कमांड टाइप करेंगे यूनियन के लिए UNI इंटर। और UNI इंटर करने के बाद आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और दूसरा आप इस वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और एंटर कर दीजिए। तो ये दोनों एक पार्ट एक दूसरे में मर्ज हो गए। दोनों पार्ट क्या हो गए, एक दूसरे में मर्ज हो गए। आप यहाँ पे क्लिक करके देखिए तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, अब दो सेपरेट ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे हमने पहले सेलेक्ट करते थे तो आपका ये अलग, ये वाला ऑब्जेक्ट आपका सेपरेट सिलेक्शन लेता था और ये वाला ऑब्जेक्ट आपका सेपरेट सिलेक्शन लेता था। अब अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हो तो ये पूरा पार्ट बन चुका है ना। तो यूनियन का मतलब होता है कि चीजों को एक साथ करना। ठीक है। सपोज मैंने क्या किया, यहाँ से एक बॉक्स और बना लिया। मैं यहाँ से एक बॉक्स बना लेता हूँ। बॉक्स बनाने के बाद मैंने यहाँ से एक ऐसा पोर्शन बना लिया और यहाँ से मैं एक सिलेंडर बना लेता हूँ और मैं यहाँ से एक सिलेंडर ऐसा बना लिया। सिलेंडर बनाने के बाद मैं इस सिलेंडर को उठा के यहाँ पे रखूंगा। सिलेंडर को उठा के मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पे रख दूंगा और यहाँ रखने के बाद इसका डायरेक्शन ऐसा कुछ रखूंगा। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये आपका सेपरेट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहा है और मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये आपका सेपरेट सेलेक्ट हो रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि दोनों ऑब्जेक्ट, अगर मैं दोनों में से किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करूं तो दोनों की दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ सेलेक्ट हो। तो उसके लिए आप UNI एंटर करेंगे। आप इस सर्कुलर शेप को सेलेक्ट कर लीजिए, आप इस रेक्टेंगुलर शेप को सेलेक्ट कर लीजिए और एंटर कर दीजिए। तो आप देखिए, मैं अब इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहा हूं तो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ सेलेक्ट हो रहे हैं। अगर मैं इसको मूव कर भी लेता हूं तो आपके दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ मूव हो रहे हैं। क्लियर? तो यूनियन कमांड आपको समझ में आई होगी। ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, सभी लोग बता सकते हैं क्या? सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है घटाना। ठीक है। आप ध्यान दीजिए, जैसे मैं सबसे पहले 3D में चला जाता हूँ। 3D में जाने के बाद यहाँ से विजुअल स्टाइल को चेंज कर लूंगा, रियलिस्टिक में कर दूंगा 2D वायरफ्रेम को। और रियलिस्टिक में करने के बाद मैं यहाँ से एक बॉक्स बना लेता हूँ, BOX एंटर करूंगा और BOX एंटर करने के बाद यहाँ फर्स्ट पॉइंट हमने क्लिक कर दिया, D एंटर करेंगे, सॉरी BOX एंटर किया हमने। देन यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्लिक करेंगे, यहाँ टाइप कर दीजिए आप 100, टैब प्रेस करने के बाद इसको भी ले लीजिए 100 और इसकी हाइट ले लीजिए आप 100। 100/100 का हमने एक स्क्वायर बना लिया
और स्क्वायर बनाने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक सर्कल बना लेता हूँ। मैंने सी एंटर किया, सी एंटर करने के बाद यहाँ से मैं एक सर्कल बना लूंगा, और सर्कल बनाने के बाद इस सर्कल को मैं क्या कर लेता हूँ, या फिर मैं एक सिलेंडर बना लूँ। सर्कल की जगह मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे सिलेंडर बना लेता हूँ। आप यहाँ पे एक सिलेंडर बना लीजिए ऐसा। एक सिलेंडर बनाने के बाद मैं इस सिलेंडर को इस स्क्वायर के अंदर इंसर्ट कर दूंगा। इस सिलेंडर को मैं क्या करूंगा, स्क्वायर के अंदर इंसर्ट कर दूंगा ऐसे। अब मुझे क्या करना है साहब, ध्यान दीजिए, इस स्क्वायरिकल शेप में सिलेंडर सेक्शन को कट करना है। स्क्वायरिकल शेप में से क्या करना है, सिलेंडर क्रॉस सेक्शन को कट करना है। मतलब स्क्वायर जो बना हुआ है और उसमें मैंने सिलेंडर को इंसर्ट किया हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि वो जो सिलेंडर उसमें इंसर्टेड है उस वो वाला पार्ट आपका वहां से मटेरियल रिमूव हो जाए और आपके पास वहां पे एक होल क्रिएट हो जाए। तो वो होल क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूंगा, सिलेंड्रिकल शेप को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसको सबट्रैक्ट करने के लिए आप यहां से सबट्रैक्ट टूल ऑन करेंगे। सबट्रैक्ट टूल ऑन करने के बाद वो पूछ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। हमें क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। और कौन सा ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, ऐसे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसको आप रखना चाहते हो। आप चाहते हो कि वो कट ना हो, तो मैंने कहा कि साहब स्क्वायरिकल पोर्शन मेरा कट नहीं होना चाहिए। इसको मैं सेलेक्ट किया। इसको सेलेक्ट करने के बाद एंटर कर दीजिए। और कौन सा पोर्शन मेरा कट करना है, सर्कुलर पोर्शन मुझे कट करना है, तो मैं सेकंड क्लिक किसके ऊपर करूंगा, सर्कुलर पोर्शन के ऊपर क्लिक करूंगा और एंटर कर दूंगा। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपके पास सर्कुलर फॉर्म में एक हॉलो शेप आ जाएगा। समझ गए। अब क्या करेंगे, यहां से एक बॉक्स ले लीजिए। बॉक्स लेने के बाद आपने यहाँ पे एक बॉक्स ले लिया। बॉक्स लेने के बाद आप यहाँ पे एक सिलेंडर ले लीजिए। सिलेंडर लेने के बाद आप इस सिलेंडर को आप यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए। यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद इसमें से क्या करना है, सिलेंड्रिकल पोर्शन रिमूव करना है। तो सिलेंड्रिकल पोर्शन रिमूव करने के लिए आप यहाँ सबट्रैक्ट टूल पे क्लिक कर देंगे। और सबट्रैक्ट टूल पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले किसको सेलेक्ट करेंगे, इस रेक्टेंगुलर पोर्शन को सेलेक्ट करें, क्योंकि इसमें से मुझे मटेरियल को रिमूव करना है। फिर एंटर कर दीजिए और फिर सिलेंड्रिकल शेप को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इस सिलेंडर पोर्शन को रिमूव करना है, और इसको कर दीजिए एंटर। तो आपके पास देखिए एक होल क्रिएट हो जाएगा सर्कुलर शेप में। क्लियर। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटरसेक्ट कमांड, और कल हमने डिस्कस किया था सबट्रैक्ट। तो दोनों में क्या डिफरेंस है आज हम समझेंगे। जनरली सबट्रैक्ट क्या करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी एक दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर इंसर्ट होता है और किसी एक क्रॉस सेक्शन एरिया को आप कट करना चाहते हैं, तो आप सबट्रैक्ट कमांड का यूज करते हैं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले इंटरसेक्ट कमांड। जनरली इंटरसेक्ट कमांड क्या करता है कि दोनों ऑब्जेक्ट के कॉमन पार्ट को वो रहने देगा, बाकी पूरे पोर्शन को वो रिमूव कर देगा, है ना। सपोज फॉर एग्जांपल आज हम डिस्कस करेंगे, देखिए क्या करेंगे उसके लिए। आप यहाँ पे एक बॉक्स बना लीजिए। आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लीजिए। हमने कुछ स्टेप से एक बॉक्स बना लिया, और एक बॉक्स बनाने के बाद मैं यहाँ पे एक सिलेंडर बना लूंगा। मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पे एक सिलेंडर बना लूंगा। अब इस सिलेंडर के अंदर इस बॉक्स का जितना भी पोर्शन होगा, इस सिलेंडर के अंदर बॉक्स का जितना भी पोर्शन इंसर्टेड होगा, सिलेंडर का और बॉक्स का कॉमन पार्ट आपका रहेगा, बाकी पूरा पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है। जनरली इंटरसेक्ट का काम क्या होता है कि जो इंटरसेक्शन पोर्शन होता है दो ऑब्जेक्ट्स का, वो पोर्शन आपका बचा रहेगा, बाकी पोर्शन आपका रिमूव हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहां से आप कमांड टाइप करेंगे INT इंटर। INT इंटर प्रेस करने के बाद
INTER। आप यहाँ पे इंटरसेक्ट आएगा, आप इंटरसेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और दूसरा आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और इंटर कर दीजिए। तो ध्यान दीजिए आपके पास सिर्फ वही पोर्शन बचा हुआ है जो एक दूसरे पार्ट्स में इंसर्टेड था, है ना। रेक्टेंगल का कुछ पार्ट सर्कुलर शेप में इंसर्टेड था और सर्कुलर का कुछ पार्ट रेक्टेंगल के शेप में इंसर्टेड था। दोनों का कॉमन पार्ट आपका रहेगा, बाकी पूरा पोर्शन वो क्या करेगा, रिमूव कर देगा। इंटरसेक्ट का यही काम होता है कि दो ऑब्जेक्ट के कॉमन पार्ट्स को वो वही रहने देगा, बाकी दूसरा पोर्शन वो रिमूव कर देगा। जैसे मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पे सपोज मेरे पास यहाँ पे एक और सिलेंडर दिया हुआ है, यहाँ पे मैं एक और सिलेंडर बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और सिलेंडर बना लूंगा और यहाँ पे मैं एक और सिलेंडर बना लूंगा, ठीक। और यहाँ पे क्या करेंगे आप यहाँ से इंटरसेक्ट कमांड टूल ऑन करेंगे। आप यहाँ से इंटरसेक्ट टूल ऑन किया। इंटरसेक्ट टूल ऑन करने के बाद आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इंटर कर दीजिए। सॉरी, इंटरसेक्ट के लिए आप टूल ऑन करें, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, इसको भी सेलेक्ट कर लीजिए और इंटर कर दीजिए। तो इसका कॉमन पार्ट रह जाएगा, ठीक है। तो आपको किसी एक पार्ट में एक एक करके लगाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके वो आपका हो पाएगा। क्लियर।